सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा विषय है वह भद्रा के बारे में है। भद्रा के बारे में लोगों के नाना प्रकार के विचार हैं और मति भ्रम, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं कन्फ्यूज़न। भद्रा को लेकर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और कोई स्पष्ट इसके बारे में नहीं बताता। यह कब अच्छी होती है, कब अशुभ होती है और इसका प्रभाव कब निषिद्ध होता है, कब पृथ्वी लोक पे होता, कब पाताल लोक पे, तो इसके बारे में संक्षेप रूप में कोई नहीं बताता। आप वीडियो पूरा देखिए, जब भी भद्रा काल को समझ पाएंगे। भद्रा कौन है, इसकी उत्पत्ति, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि इसकी गणना किस प्रकार होगी। तो गणना के दो आधार हैं, पहर और घटी। देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार सूर्य उदय के साथ दिन प्रारंभ होता है और जब तक अगले दिन का सूर्य उदय नहीं होता, जब तक 24 घंटे का एक दिन माना जाता है। हमारे जो शास्त्रों के अनुसार 8 पहर होते हैं और 3 घंटे का एक पहर होता है, जो सूर्य उदय से आरंभ होता है और अगले दिन तक, जब तक सूर्य उदय नहीं होता, जब तक 8 पहर बीत जाते हैं। तो एक पहर 3 घंटे का होता है और घटी 24 मिनट की होती है। यह आपको अंत में, जब मैं वीडियो के मध्य भाग में और अंत में घटी और मुहूर्त से आप भद्रा काल आसानी से निकाल पाएंगे और आपको पता चल जाएगा कब भद्रा शुभ है, कब अशुभ है और इसमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहले भद्रा क्या है और इसकी उत्पत्ति कब, कैसे, काल अनुसार इसको वरदान, ब्रह्मा जी का उपदेश आदि सब के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भद्रा भगवान सूर्य नारायण की कन्या है, अर्थात पुत्री है। ये भगवान सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुई और शनि देव की सगी बहन है। भद्रा का वर्ण काला, रूप भयंकर, केश लंबे, दांत बड़े विकराल हैं। जन्म लेते ही ये संसार का ग्रास करने के लिए दौड़ी, यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी, उत्सवों तथा मंगल यात्रा आदि में उपद्रव करने लगी और पूरे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। भद्रा के भयंकर रूप, उपद्रवी स्वभाव के कारण उससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। सूर्य नारायण ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया तो भद्रा ने मंडप, आसन आदि सब उखाड़ फेंके। आयोजन का विध्वंस हो गया। सूर्य नारायण भगवान ने भद्रा को समझाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने आकर भद्रा को समझाया कि हे भद्रे, तुम इस युग में काल का एक अंश बनकर प्रकट होगी और मनुष्य के कर्मों के अनुसार जो व्यक्ति तुम्हारे समय में यात्रा, गृह प्रवेश, खेती, व्यापार, कोई उद्योग या अन्य मंगल कार्य करेगा, तुम उनमें विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर ना करे उसका कार्य ध्वस्त कर दो। तो इस प्रकार भद्रा ने ब्रह्मा जी का आदेश मान लिया और वह काल के एक अंश के रूप में वर्तमान में विद्यमान है। भद्रा भगवान सूर्य नारायण की पुत्री होने के कारण और ब्रह्मा जी द्वारा उपदेश देने के कारण जगत व्यवहार में आदरणीय और पूजनीय है। जो भद्रा की उपेक्षा करते हैं उन्हें विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। ब्रह्म पुराण के वर्णन में यह प्रसंग आया है कि सूर्य नारायण ने अपनी पुत्री का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप के साथ किया था। अब भद्रा की कालगणना, मुहूर्त और शुभ अशुभ और निषेध विषेध के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले भद्रा का वास स्वर्गलोक, पाताललोक, पृथ्वीलोक और तीनों लोकों में माना जाता है। जब भद्रा का वास स्वर्गलोक और पाताल लोक में होता है तो वहाँ के निवासियों को सुख दुख का अनुभव होता है और जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक में होता है तो यहाँ के वासियों को
अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का आभास होता है, कर्म प्रधान है। जब भी चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में होता है, जब भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है। जब भी चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में होता है, तो भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। जब भी चंद्रमा कन्या, तुला, धनु, मकर राशियों में होता है, तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। अब भद्रा के जो मुख्य भाग की अवधि है वह 2 घंटे की यानी 5 घटी की बताई गई है, और भद्रा के पुच्छ भाग की अवधि 48 मिनट की बताई गई है। तो ध्यान से सुनिए, भद्रा कब अशुभ है और कब शुभ है, और भद्रा में कौन कौन से कार्य शुभ माने जाते हैं और कौन से कार्य अशुभ माने जाते हैं। तो भद्रा मुख में, यानी जब मुख से प्रवेश करती है, खासकर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और 5वें पहर में, तो यह अशुभ मानी जाती है। इसमें कोई भी शुभ कार्य, जैसे आपका कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। विवाह, रक्षाबंधन, दाह संस्कार, यात्रा, ये सब भद्रा काल में निषिद्ध हैं। इन कार्य को नहीं करना चाहिए। तो ये भद्रा मुख से अशुभ मानी जाती है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के 5वें पहर में, और जब भी यह मुख से प्रवेश करती है तो 2 घंटे के लिए रहती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस बात को दोबारा बता देता हूँ। हमारे सूर्य उदय से पहला पहर प्रारंभ होता है और एक पहर 3 घंटे का होता है और घटी 24 मिनट की होती है। तो यह कुल मिला के 5 घटी यानी 2 घंटे की होती है। तो जब भी शुक्ल पक्ष में की चतुर्थी को 5वें पहर में भद्रा का प्रवेश होता है, तो वह मुख से प्रवेश करती है, तो उसमें वह अशुभ मानी जाती है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के 5वें पहर में। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दूसरे पहर में भद्रा मुख से अशुभ मानी जाती है, मुख से प्रवेश होता है। और एकादशी में शुक्ल पक्ष के 7वें पहर में अशुभ मानी जाती है। इसके बाद आप बात कर लेंगे हम पूर्णिमा को। पूर्णिमा के चौथे पहर में भद्रा अशुभ मानी जाती है शुक्ल पक्ष के। ये मैंने अशुभ घड़ियां गिनवाई हैं भद्रा की। अब कृष्ण पक्ष की अशुभ घड़ियां गिनवाता हूँ। कृष्ण पक्ष की तृतीया को 8वां पहर यानी रात्रि में आएगा ये, और सप्तमी का 3रा पहर यह दिन में आएगा, और दशमी का कृष्ण पक्ष का 6ठा पहर, और चतुर्दशी का प्रथम पहर कृष्ण पक्ष का। इन प्रहर में भद्रा अशुभ मानी जाती है और मुख से प्रवेश करती है, और 2 घंटे के लिए इसका वास रहता है। और मैंने प्रहर बता दिए कौन से प्रहरों में होती है, और जो पहला प्रहर होता है दिन का, वह सूर्य उदय से प्रारंभ होता है और एक पहर 3 घंटे का होता है। वीडियो के शुरू में बताया था मैंने कि भद्रा पृथ्वी पर कब वास करती है। जब चंद्रमा कुंभ राशि में होता है, पंचांग में पता चल जाता है, मीन राशि में होता है, कर्क राशि में या सिंह राशि में होता है, तो भद्रा का वास पृथ्वी में होता है। अभी मैंने कुछ आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अशुभ तिथियां बताई है जिनमें भद्रा 2 घंटे के लिए वास करती है, और कौन से पहर में करती है यह आप आसानी से निकाल सकते हैं। और कौन से कर्म भद्रा में नहीं करने चाहिए वह भी मैंने आपको बता दिए। यह शुभ कर्म नहीं करने चाहिए, क्षमा कीजिए, हाँ, यह शुभ कर्म नहीं करने चाहिए क्योंकि वह अशुभ होते हैं, वह कार्य सिद्ध नहीं होते। अब भद्रा कब शुभ मानी जाती है? जब भद्रा की 2 घंटे घटी यानी 3 घटी, क्षमा कीजिए 3 घटी में हो गए आपके 48 मिनट के लिए शुभ होती है, और पुच्छ भाग होता है भद्रा का जब, तो उसमें चतुर्थी का 8वां पहर यानी रात्रि,
और वह भी शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की अष्टमी का प्रथम पहर यानी दिन में, शुक्ल पक्ष की एकादशी का छठा पहर रात्रि में, और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तृतीय पहर दिन में। यह होगी शुक्ल पक्ष की तिथियां जब भी भद्रा शुभ मानी जाती है 48 मिनट के लिए, और पहर मैंने बता दिए कौन से पहर होते हैं वो। अब बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष की तृतीया का सप्तम पहर, कृष्ण पक्ष की तृतीया का सप्तम पहर रात्रि में भद्रा शुभ होती है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी का द्वितीय पहर यानी दिन में भद्रा शुभ होती है। दशमी तिथि का कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि का पंचम पहर उसमें रात्रि में शुभ होती है। चतुर्दशी का चौथा पहर तो दिन में, चतुर्दशी का चौथा पहर चौदस कहते हैं जिसे देसी भाषा में, उसमें भद्रा शुभ होती है। तो पृथ्वी पर जितने भी शुभ और अशुभ कार्य होते हैं वह सभी भद्रा के उच्च भाग में सिद्ध होते हैं। उच्च भाग में भद्रा में युद्ध में विजय मिलती है। जितने भी अशुभ कार्य अगर शुभ होते हैं तो उसमें उनको विजय मिलती है, जैसे युद्ध में विजय, मुकदमों में विजय, शस्त्र संबंधी वध, बंधन, अस्त्र, अग्नि से संबंधित जितने कार्य होते हैं उसमें विजय मिलती है, और यहीं पे भद्रा शुभ मानी जाती है। और भद्रा में जो जो कार्य नहीं करने चाहिए वह कौन से हैं? यात्रा, रक्षाबंधन, विवाहादि संस्कार, दाह संस्कार, यह सब भद्रा में निषिद्ध है। भविष्य पुराण के अनुसार, महर्षि भृगु के अनुसार सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को भद्रा का दोष नहीं होता। तो इस प्रकार मैंने आपको भद्रा के बारे में बताया कि भद्रा का इन इन तिथियों पे प्रभाव होता है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है और क्या निषिद्ध है। दूसरा, भद्रा के जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, भद्रा के इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसे किसी प्रकार की व्याधि और रोग नहीं होता। उच्चारण करने से व्याधि नष्ट होती है और कोई रोग नहीं होता। तो वह मंत्र है, छाया सूर्य सुते देवी विष्टि रिष्टार्थ दायिनी पूजित तासी यथा शक्तया भद्रे भद्रप्रदा भव। तो इस प्रकार जो भद्रा को लेकर कन्फ्यूजन थी लोगों के दिमाग में, उसको मैंने काफ़ी हद तक शास्त्रों के वचन के अनुसार दूर करने की कोशिश करी है। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।